और भड़क गई हिंसा। एक गलत जानकारी और भीड़ हो गई बेकाबू। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध ने कैसे लिया एक खौफनाक रूप। जगह जगह वक्फ बिल के खिलाफ विरोध हुआ। वक्फ बिल जो कि अब कानून बन चुका है, सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध हुआ। जो भी कोई नया बिल आता है अक्सर उसके खिलाफ विरोध देखने को मिलता है। मगर सरकार के फैसलों का विरोध तो ठीक है, लेकिन ये तब खतरनाक हो जाता है जब ये हिंसक और उग्र रूप ले लेता है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से देखने को मिला है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में। वक्फ कानून के खिलाफ पहले से ही यहाँ पर विरोध चल रहा था, लेकिन अब इसे लेकर के हिंसा भड़क उठी है, आगजनी हो गई है और नौबत यहाँ तक आ गई कि पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन यह माहौल इतना कैसे बिगड़ा और कैसे हालात बेकाबू हो गए? दरअसल मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में वक्फ कानून के विरोध में एक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोग जुटे। इन सब की मांग थी कि सरकार इस विवादित कानून को वापस ले। मगर देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। हिंसा भड़क उठी, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी होने लगी। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालात इतने बिगड़े कि काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। विरोध की चिंगारी ने फिर से हिंसा का रूप ले लिया था। मगर सवाल ये भी है कि जब यहाँ कानून का विरोध ही किया जा रहा था, तो आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ कि फिर हिंसा भड़क उठी? पुलिस सूत्रों की माने तो जंगीपुर में कई संगठनों ने वक्फ कानून के खिलाफ पीडब्ल्यू ग्राउंड में इस रैली का आयोजन किया था। मुर्शिदाबाद के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इतने लोगों के लिए यहाँ जितना पुलिस बल होना चाहिए था उतना नहीं था, क्योंकि रामनवमी के चलते पहले से ही कई इलाकों पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई गई थी, जिस वजह से फोर्स बंटी हुई थी और यहाँ पर पर्याप्त फोर्स मौजूद नहीं थी, जिसका नतीजा ये रहा कि भीड़ बेकाबू हो गई और कुछ प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे के पास पहुंच गए और वहां जाकर के रास्ते को जाम कर दिया। और जब पुलिस ने उनको वहां से हटाने की कोशिश की तो एक शख्स वहां पर गिर गया और ये अफवाह फैल गई कि वो शख्स घायल हुआ और उसकी मौत हो गई। बस ये एक अफवाह, और फिर से भड़क गई हिंसा की आग। इस अफवाह से भीड़ भड़क उठी और फिर देखते ही देखते पुलिस पर पथराव शुरू हो गया और भीड़ ने पुलिस की 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ मचा दी। हर तरफ गुस्सा और हिंसा देखने को मिली। इस घटना के बाद एक्स्ट्रा फोर्स तैनात करनी पड़ी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस दौरान नेशनल हाईवे जाम रहा और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद जाकर के कहीं हालात काबू में आए। हालात को देखते हुए मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज और सूती इलाकों में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम BNSA की धारा 163 लागू कर दी गई। इन इलाकों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया ताकि आगे कोई अफवाह ना फैल सके। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और एक अफवाह इतनी तबाही मचा चुकी थी। इस घटना को लेकर के बीजेपी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक्स पर लिखा, ममता बनर्जी के शासन में बंगाल लहूलुहान हो रहा है। भीड़ पुलिस पर पत्थर चला रही है और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश में बदलना चाहती हैं। फिलहाल हालात काबू में आ चुके हैं, मगर जो हिंसा हुई उसके निशान अब भी वहां पर मौजूद हैं। जली हुई गाड़ियां, टूटे हुए शीशे, ईंट और पत्थर, ये गवाही दे रहे हैं इन सब बातों की। जब कोई प्रदर्शन हिंसक हो जाए या जब एक अफवाह को बिना सोचे समझे सच मान लिया जाए तो किस तरीके के नतीजे निकल कर के सामने आते हैं।